नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 5 का शतरंग फीडिंग के संबंध में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पुगल मार्ग बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि कक्षा 5 के सभी विषयों के शतरंग की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य विद्यालय लॉगिन पर शतरंग मॉड्यूल के द्वारा संपन्न होगी। साथियों, ये यहाँ लिख रखा है कि यहाँ कक्षा 5 के भी शतरंग फीडिंग करने होंगे और ये भी ऑनलाइन ही शतरंग मॉड्यूल के द्वारा होगा। अतः सभी विद्यालय संबंधित मॉड्यूल के ओपन होने पर सावधानीपूर्वक शतरंग की फीडिंग करें। साथ ही शतरंग की हार्ड कॉपी डाइट संस्थान में जमा करानी होगी और अतः यहाँ दे रखा है, अतः सभी विद्यालय अपने विद्यालय जो विषयवार शतरंग की हार्ड कॉपी अपने परीक्षा केंद्र पर जमा कराएंगे तथा परीक्षा केंद्र विषयवार कर संग्रहण केंद्र पर जमा कराएंगे। तत्पश्चात संग्रहण केंद्र गत वर्ष की तरह ही विद्यालय जो विषयवार है सेट बनाकर डाइट कार्यालय में परीक्षा समाप्ति जो कि 27/4/2022 के 5 दिवस के भीतर जमा करवाएंगे और अतः इसके बारे में दे रखा है, अतः सूचना को चेन बाय चेन प्रत्येक विद्यालय तक प्रेषित करना जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, जो कक्षा 5 है और 5वीं के जो शतरंग है वे फीडिंग होना शुरू होंगे, तो आपको विद्यालय के संबंध में जो भी कार्य है वे कंप्लीट करके रखने हैं और जैसे ही ये मॉड्यूल ओपन होगा तो शतरंग की फीडिंग किस प्रकार से करनी है और ये सभी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो इससे पहले आप बच्चों के संबंध में जितने भी जो मार्क्स की फीडिंग करेगी है उसकी डिटेल बनाकर आप तैयार रखें। कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा हो रही है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के परीक्षा संचालन हेतु सामान्य निर्देश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुए हैं और यहाँ बताया गया है विद्यालय और संस्था प्रधानों के लिए निर्देश है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वे सभी इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु दे रखा है आप सभी के लिए, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के विद्यार्थियों की नामांकन सूची और प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में उपलब्ध करवा दिए गए हैं और शाला प्रधान नामांकन सूची डाउनलोड कर उनके समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल स्वयं के विद्यालय के लॉगिन से संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। जैसे यह दे रखा है, विद्यार्थी विवरण संशोधन के लिए प्रपत्र 5 शाला दर्पण पर आपको करना है। तृतीय भाषा के संशोधन के लिए प्रपत्र 7 शाला दर्पण पर करना है और विद्यार्थी डाटा एंट्री है जो कि सशुल्क का सीट है तो PSP पोर्टल पर आपको उपलब्ध होगी। और इसी के साथ ही निजी विद्यालय तृतीय भाषा में संशोधन स्वयं के लॉगिन पर कर सकेंगे। विद्यालय लॉगिन पर सुविधा प्रारंभ होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राचार्य डाइट से व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, संशोधन संबंधी कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा दिनांक 10/4/2022 रविवार तक अनिवार्य कर लिया जाए ताकि डाटा सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात दिनांक 12/4/2022 से संशोधन प्रवेश पत्र जो पोर्टल पर जारी किए जा सके। और यहाँ दे रखा है, शाला प्रधान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्वयं के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित कर विद्यार्थियों अभिभावकों को जो परीक्षा पूर्व यथासंभव प्रदान करेंगे ताकि विद्यार्थियों को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी का फोटो स्कैन नहीं हुआ है तो शाला प्रधान परीक्षार्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाकर अद्य प्रमाणित करेंगे। और अगला दे रखा है, संस्था प्रधान अनिवार्यतः परीक्षा केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थियों जो परीक्षार्थियों के सहायता विद्यालयों के किसी शिक्षक कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में करेंगे। और 5वां बिंदु दे रखा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो कि 2022 है कक्षा 8 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषीय स्वरूप में होंगे, जिसमें परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना उत्तर लिखना होगा और हल करना होगा और परीक्षार्थियों को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। कृपया इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से देवें। विद्यार्थियों को सूचित करें कि वह उत्तर पुस्तिका बुकलेट पर अपना नामांकन निर्धारित स्थान पर स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से अंकों तथा शब्दों में लिखें। संस्था प्रधानों से अपेक्षा की है कि वे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा के समय और तिथियों के बारे में जानकर जागरूक करें और परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उनको पहुंचना सुनिश्चित करें। और यहाँ दे रखा है, विद्यालय 7वां बिंदु, विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त शतरंग प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए दिनांक 20/4 साथियों
20/4/2022 बुधवार तक समस्त पंजीकृत परीक्षार्थियों के सत्रांक पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा केंद्र और केंद्राधीशकों हेतु निर्देश दे रखा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 पर विद्यार्थियों की नामांकन सूची, प्रवेश पत्र तथा उपस्थिति पत्रक, मैं फोटो व हस्ताक्षर शाला द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड और प्रिंट कर जांच लेवे कि आपकी परीक्षा केंद्र से संबंधित समस्त विद्यार्थियों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हुआ है या नहीं। अन्यथा स्थिति में जिला स्तरीय डाइट नियंत्रण कक्ष को अविलंब सूचित कर और निस्तारण करा लेवे। दूसरा बिंदु दे रखा है, संबंधित डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय यदि सभी केंद्राधीशक है वे विशेष सावधानी बरतेंगे और केंद्राधीशक प्रश्न पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर आवंटित विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विद्यार्थी जो विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं या नहीं। तृतीय भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच कर ले। तीसरा बिंदु दे रखा है, प्रश्न पत्र विवरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती पुलिस थाने में मजबूत लोहे की अलमारी में पहुंचा देवें। वितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट की पूर्व जांच करके अलमारी में परीक्षा दिवस वार व्यवस्थित कर सीलबंद रूप से रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों के रखने के काम में ली जाने वाली अलमारी से अनिवार्य रूप से पृथक होगी। और यहाँ दे रखा है चौथा बिंदु, जिन परीक्षा केंद्रों के नज़दीक में कोई पुलिस थाना पुलिस चौकी नहीं है उन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल परीक्षा केंद्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी केंद्राधीशक की रहेगी। इसके लिए केंद्र पर कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी साथियों इसके लिए जो ड्यूटी की व्यवस्था भी की जाएगी और शिक्षकों की इसके लिए नियुक्ति करेंगे। पांचवा बिंदु है, अलमारी के 2 ताले की चाबी केंद्राधीशक व अतिरिक्त केंद्राधीशक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी। दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जा सकेगा। छठा है बिंदु, केंद्राधीशक द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने एवं थाने से पूर्व परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संदर्भित किया जाएगा, जिसका प्रयोग जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आस्थान अजमेर के प्रदत्त प्रारूप के अनुसार ही होगा। सातवां बिंदु दे रखा है, परीक्षा दिवसों में प्रश्न पत्र के लिफाफों को परीक्षा प्रारंभ से 15 मिनट पूर्व ही खोला जाएगा और यदि किसी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है तो लिफाफे को 20 मिनट पूर्व खोला जा सकेगा। पैकेट्स खोलते समय उन पर अंकित प्रविष्टियों को पूर्ण करना अनिवार्य है। और इसी के साथ 8वां बिंदु दे रखा है, राजकीय विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए वहाँ पदस्थापित संस्था प्रधान ही केंद्राधीशक के रूप में कार्य करेंगे। विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर ही अन्य किसी अधिकारी को केंद्राधीशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। और 9वां बिंदु दे रखा है, निजी विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र के केंद्राधीशक के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इन परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक पर्यवेक्षक राजकीय विद्यालयों से ही लिए जाएंगे। ध्यान रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालयों से किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालय में केंद्राधीशक नियुक्ति नहीं करेगा। और यहाँ दे रखा है 10वां बिंदु, राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति जो केंद्राधीशक को यथा संभव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु वीक्षकों एवं कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। वीक्षकों की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त वीक्षकों की मांग की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के वीक्षकों को शहरी परीक्षा केंद्र पर नियुक्ति नहीं किया जा सकेगा। 11वां बिंदु दे रखा है, 4 से 5 परीक्षा केंद्रों कक्षों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय के अध्यापक को वीक्षक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। 12वां बिंदु दे रखा है, परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम में लिए जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। 13वां बिंदु दे रखा है, परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट से ही प्रश्न पत्र निर्धारित स्थान पर ही हल करने होंगे और इसके लिए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका बुकलेट प्रदान नहीं की जाएगी। और 14वां बिंदु दे रखा है, केंद्राधीशक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक को पाबंद करें कि वे परीक्षार्थियों की बुकलेट पर लिखे जाने वाले समस्त प्रविष्टियों जैसे कि परीक्षार्थी का नामांक यानी रोल नंबर, अंकों और शब्दों में दिनांक और वार आदि की जांच कर ले। 15वां बिंदु दे रखा है, यदि परीक्षा केंद्र पर CWSN श्रेणी का ऐसा कोई
परीक्षार्थी पंजीकृत है तो उसे श्रुति लेख के अनुमति दी गई है। तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक से कक्ष में की जानी है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है परंतु श्रुतिलेख नहीं दिया जाना है कि स्थिति में पृथक जो बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। बधिर श्रेणी के 37 विद्यालयों के विद्यार्थी जो तृतीय श्रेणी से मुक्त रहेंगे। और यहाँ दे रखा है 16 बिंदु केंद्राधीक्षक प्राप्त बुकलेट का विषयवार ब्यौरा रखेंगे। साथ ही प्रति परीक्षा दिवस का एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त बुकलेट विवरण हेतु प्राप्त होती है तो उसका विवरण परीक्षार्थी को न दिया जाए। संपूर्ण परीक्षा समाप्ति पश्चात समेकित रूप से बुकलेट का ब्यौरा क्षतिग्रस्त बुकलेट से संबंधित डाइट को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे दे रखा है 17वां बिंदु केंद्राधीक्षक को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त बुकलेट को सील बंद बंडल में निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा करवाना होगा। और बंडल निर्माण हेतु मजबूत जूट की डाट, साथियों ये दे रखा है जूट की टाट है उसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है सीमेंट की बोरी अथवा पुराना गला सड़ा टाट प्रयुक्त नहीं किया जाए। विशेष ध्यान रखा जाए कि बंडल पर केंद्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप में केंद्र कोड, परीक्षा दिनांक, कुल उपस्थिति व अनुपस्थिति, परीक्षार्थियों के नामांक जो कि रोल नंबर है कहाँ से कहाँ तक है तक, विषय आदि अंकित पर्ची भली भांति चिपकाई जाए। अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत परीक्षार्थियों के बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार किया गया है। जैसे यहाँ दे रखा है पंजीकृत परीक्षार्थी अगर 220 है तो तैयार किए जाने वाले पैकेट हैं 1 220 का। अगर 380 तक है तो 2 है 300 प्लस 80 का। 700 है तो 300 300 और प्लस ये 100 यानी 3 पैकेट है। और अगला बिंदु दे रखा है केंद्राधीक्षक को चाहिए कि वे परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करे कि उनके मध्य पर्याप्त दूरी हो ताकि नकल की स्थितियाँ न बने और परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। 20वां बिंदु यदि कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो परीक्षा केंद्र पर उसकी बैठक व्यवस्था पृथक से की जानी है। और 21वां बिंदु दे रखा है परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षावार बैठक व्यवस्था की सूचना बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। 22वां बिंदु और यहाँ दे रखा है परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्राधीक्षक का मोबाइल फोन ही जो क्रियाशील अवस्था में रहेगा। और 23वां बिंदु प्रति परीक्षा दिवस को केंद्राधीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना डाइट द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात देंगे। और परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु पृथक से रजिस्टर का संधारण भी करेंगे। केंद्राधीक्षक प्रत्येक परीक्षा दिवस को परीक्षा समाप्ति के पश्चात जो पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही उपस्थिति मॉड्यूल में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की एंट्री करेगा। सभी परीक्षार्थी इस मॉड्यूल में बाई जो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ही प्रदर्शित होंगे। और यह दे रखा है केंद्राधीक्षक केवल अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों का ड्रॉप आउट जो मेन्यू है की मदद से एब्सेंट प्रदर्शित करेंगे। 24वां बिंदु है परीक्षा केंद्रों पर अनुचित सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग निषिद्ध है। केंद्राधीक्षक को चाहिए कि वे जो आंतरिक उड़न दस्ते का गठन कर परीक्षा को सुचिता का निश्चित करें। और यहाँ दे रखा है 25वां बिंदु विशेष ध्यान रखें कि कक्षा 8 है तो तृतीय भाषा विषय के परीक्षा दिवस के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र बुकलेट वितरण करते समय संस्कृत और संस्कृतम विषयों की पहचान में कोई विसंगति उत्पन्न न हो। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए तृतीय भाषा संस्कृत हेतु कोड 71 है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के परीक्षार्थियों हेतु संस्कृत जो तृतीय भाषा संस्कृतम हेतु कोड 95 निर्धारित कर रखा है। तो ये ध्यान रखें। आप यहाँ देख रहे हैं तो जो ब्लॉक ऑफिस है और डाइट के भी निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो पूरी PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के जो लिंक है उसका उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे कम्प्लीटली पूरा पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है ये जारी हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है और जो सभी बच्चों को बताना है उसका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ दे रखा था ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और यही बिंदु आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो 5वां बिंदु दे रखा है ये सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहाँ एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको इसके बारे में कि कक्षा 8 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषी स्वरूप में होंगे साथियों, यानी कि 2 भाषा के रूप में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के रूप में होंगे, जिससे परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना हल करना होगा। यानी उत्तर लिखने की जगह भी इसमें उपलब्ध होगी। परीक्षार्थियों को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी साथियों। और जो अलग से आंसर शीट होती है वह बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कृपया इस बात की जानकारी
हमें विद्यार्थियों को अवश्य रूप से देनी है कि उनको एक ही जो प्रश्न पत्र मिलेगा और अलग से बुकलेट इसमें आंसर शीट है वह नहीं मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये परीक्षा के संबंध में जो दिशा निर्देश आए हैं उन सभी की जानकारी आपको बच्चों को भी उपलब्ध करवानी है।